नमस्कार, एस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। यह सुखद खबर है कि उत्तरकाशी की जो सिलक्यारा बड़कोट टनल थी उससे 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए। इसके लिए उत्तराखंड सरकार और बाकी जो एजेंसियां सभी उन्होंने जो काम किया उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वहाँ पर जो टनल है उसके बाहर एक मंदिर बाबा बौखनाग का मंदिर बनाया जाएगा। ये भी अच्छी खबर है, लेकिन इससे कई सवाल भी उठ गए हैं कि जो दुर्घटना हुई इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिसका नाम है SCL न्यूज। कई सवाल ये है कि आखिर ये जो टनल खोदी जा रही है इसी तरह की और टनल भी क्यों खोदी जा रही है बाहर में। यदि आपको किसी धाम में जाना है, यात्रा करनी है किसी धार्मिक स्थल पे, तो आप थोड़ा लेट भी जो आ सकते हैं। यदि 2-3 दिन का यदि आपका टूर बनता है तो उसमें आप 2-3 दिन लगा सकते हैं। क्यों इसमें ये 26 जो इस कहा जा रहा है कि 26 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है, ये किसके लिए किया जा रहा है? आखिर ये क्या तीर्थ यात्रियों की जगह इनको क्या पिकनिक प्लेस बना रहे हैं, इनको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं? आखिर ये सुरंगें खोदी क्यों जा रही है? मैं लगातार कहता रहा हूँ कि इससे पूरी हिमालय का जो पानी का जो सिस्टम है, पानी बारिश का पानी नीचे जाने का, वो खराब हो जाएगा। उसके अलावा इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी तो क्या होगा? एक तो उत्तराखंड सरकार हो या सेंटर की जो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय उसको इस पर सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा जो रेल मार्ग जा रहा है ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक, उस पर भी जो टनल बन रही है बहुत से ज़्यादा सुरंग, उस पर भी रेल मंत्रालय यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो कंपनी है इसी ने ही या इसी की ये जो है इससे दुर्घटना एक महाराष्ट्र में हुआ था और वहाँ पर थाना जो जिला है वहाँ पे लगभग 20 लोगों की जान ले ली थी। इनकी क्रेन गिर गई थी। यानी ये कंपनी लापरवाही के मामले में नंबर 1 मानी जा रही है। यहाँ भी इनकी लापरवाही थी कि वो पाइप निकाल दिए थे, या जब बार बार कह रहे थे यहाँ पे कुछ गिर रहा है मलबा, इसका मरम्मत टाइम पे क्यों नहीं की। तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच कराएगी। वो जांच रिपोर्ट की जो भी सिफारिशें आएंगी उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगी, लेकिन इसकी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ये जो धार्मिक प्लेस है उत्तराखंड में या पूरी में हिमालय बेल्ट की बात कर रहा हूँ, आखिर इन पे चौड़ी चौड़ी सड़कें क्यों बनाई जा रही? क्या लोगों को थोड़ा सा कष्ट नहीं दे सकते? थोड़ा पैदल भी तो जाए। अमरनाथ भी तो लोग पैदल जाते हैं, केदारनाथ जी भी तो 14 किलोमीटर पैदल जाते हैं। इन पर यदि सड़कें बाकी 3 धाम जो हैं, केदारनाथ जी को छोड़कर यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, मुहाने तक सड़कें गई हैं, अब उनको बहुत चौड़ी बनाने की क्या जो जैसे मैदानों में है। आखिर आप यही है ना कि आप पहाड़ों को काट रहे हैं, पहाड़ों को काट के क्या मिलेगा? इसलिए इतनी चौड़ी सड़कें बनाने की जरूरत है। यदि आप आर्मी के लिए बना रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है आर्मी के लिए भी, लेकिन उसका दूसरा वैकल्पिक रास्ता तलाशिए जहाँ पर इस तरीके की ये धार्मिक प्लेस ना आते हों। धार्मिक प्लेसों से जितने भी धार्मिक स्थल है हमारे, वो टूरिस्ट प्लेस भी बनते जा रहे हैं। और एक और बात ये पूरे भारतीय समाज से है और ख़ासतौर पर हिंदू समाज से, कि अपने धर्म स्थलों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? धर्म स्थलों के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उनको तो देखिए। आप दूसरे धर्म स्थलों पे आप जाइए, आप गुरुद्वारा भी जाते हैं, आप यदि कहीं मस्जिदों में देखिए या आप मक्का मदीना की बात देखिए, वहाँ किस तरीके से लोग व्यवस्थित तरीके से अब धर्म का अपने पालन करते हैं, हज मना के आते हैं। दूसरे धर्मों में आप देखिए, लेकिन आपने क्या हुड़दंग कर दिया है? इतनी भीड़, इतनी उदंडता, आखिर ये समझना पड़ेगा कि ये अपने ही स्थल है। क्योंकि बहुत से आपने देखा, कोई कुत्ता ले जा रहा है, कोई वहाँ कुछ कर रहा है, कोई वीडियो इस तरीके से हल्की फुल्की चीज़ें, एक मर्यादा के वो ख़त्म करें। और एक और जो उत्तराखंड के लोग हैं, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने को उनको देखना होगा कि वे खुद वहाँ कर क्या रहे। हिमालय को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन गिने चुने लोगों की नहीं जो हिमालय को बोलते हैं, इस पूरे समाज की है, पूरे उत्तराखंड की है या पूरे भारत की है। इसलिए जो भी ये टनल बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, इन पे आपको सोचने की ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है कि जो ग्लेशियर के इंटीरियर इलाके हैं वहाँ भीड़ भाड़ बढ़ाओगे तो पूरा ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियाँ सूखेंगी। इसी तरह यदि बहुत ज़्यादा सुरंग खोदोगे तो हिमालय के जो पानी
वहाँ जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि पेड़ों की जड़ें वहाँ नीचे जाती हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पे आपने देखा होगा इनकी जड़ें चौड़ाई में फैलती हैं, वो नीचे को जाती हैं, और जब वो सूखते हैं पेड़ या उनके साथ पानी भी जड़ों के साथ नीचे जाता है, और वही बाकी नदियाँ बाकी समय पे पानी देती हैं। ग्लेशियर का पानी हमेशा नहीं आता। तो यदि ये सब पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा तो नदियों में पानी कहाँ से आएगा? पानी नहीं आएगा तो पूरी जो सभ्यता है ये भी कहीं मोहनजोदाड़ो वाली या सिंधु सभ्यता घाटी की जो सभ्यता है इस तरह नष्ट नहीं हो जाए। गंगा यमुना या और भी जो हिमालय की नदियाँ हैं वो सरस्वती हो जाएगी। तो इसलिए इस घटना से सबको सबक लेने की ज़रूरत है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तमाम एजेंसियाँ भी हैं कि उनको सबक लेने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है कि लोगों को अब वहाँ की चाहे सरकार हो या जो भी, उनको सुध आई वहाँ की परंपराएं की। मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि वहाँ की जो परंपराएं हैं उनको भी मानने की ज़रूरत है। यदि भगवान बौखनाथ को आपको मानना है तो आपको उनका जो लोगों का सम्मान है कई सालों से, वर्षों से, सदियों से एक परंपरा चली है, उसको निर्वाह करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात में यकीन नहीं करता कि भगवान किसी को मारेगा या किसी को इस तरीके का, नहीं। एक मन की उसमें सांत्वना होती है। और हिंदू फिलॉसफी में भगवान ये सिर्फ ये नहीं है कि आपकी मदद ही करेंगे या रुष्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आप देखिए किसी किताबों में भगवान आपके अंदर है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन लोकल जो वहाँ पर परंपराएं हैं उनको मानना जरूरी है। और बाबा बौखनाथ जो बौखनाथ जी हैं, जो मैंने पहले भी कहा, एक वीडियो पहले से हमारे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में, कि भगवान शिव के गले में जो है वासुकी नाग है, और नाग ये शेषनाग जो भगवान विष्णु की सैया में है उनके छोटे भाई थे। और यदि हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो हिमालय के पूरी बीच कश्मीर से आप देखिए आगे तक नाग एक जाति थी, नाग थे, उसी तरह वहाँ पे कोल थे, भील थे, मुंड थे और खस थे। इस तमाम जातियों के जो था, किरात थे, ये जो जातियों का था, उसी तरह नाग थे। और नाग जो है सांपों की पूजा करते थे। कथाएं जो भी हो, ये सत्य है कि ये लोग नागों की पूजा करते थे, भगवान की पूजा करते थे, इस तरीके की। और ये परंपराएं जी मानी जा रही, तो किसी भी कंपनी या कोई भी वहाँ की परंपराओं को मानना ही पड़ेगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और अपने सुझाव भी दीजिए सरकार को कि इस दुर्घटना के बाद क्या क्या वहाँ पे उपाय होने चाहिए, क्या क्या सरकार को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवश्य लिखिएगा। आता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।